हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक सेक्शन के बारे में बात किया था। आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक के बारे में बात करेंगे और 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का टारगेट है कि आप लोगों को कम से कम 15 क्वेश्चन सही करने हैं। आप लोग अब क्वेश्चन पढ़िए और उसके आंसर अपने कॉपी में टिक कीजिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में शून्य विवाह का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 11। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कोई विवाह शून्य कब होता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कोई विवाह शून्य कब हो जाएगा, तो इसमें कंडीशन दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित हो। ऑप्शन नंबर बी है, कह रहा है जब विवाह के पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर के हों, जब विवाह के पक्षकार एक दूसरे के संपिंड हों। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई एक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर है। तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन होती है तो विवाह क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में शून्यकर्णी विवाह का प्रावधान दिया गया है। तो शून्यकर्णी विवाह का प्रावधान कहाँ दिया गया है, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 11 या सेक्शन 14 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 12। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं होने पर विवाह हो जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए जो विपक्षी है, याचिकाकर्ता एक होता है, एक प्रत्यार्थी होता है। ठीक है, तो जो विपक्षी है यानी कि जो पुरुष है वो अगर नपुंसक होता है, उसके कारण विवाह होने के बाद संभोग नहीं हो पाता है, तो विवाह क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, वैध हो सकता है, शून्यकर्णी हो सकता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है शून्यकर्णी, तो विवाह शून्यकर्णी हो जाएगा अगर नपुंसक होने के कारण विवाह के बाद संभोग नहीं हुआ है। तो देखिए, शून्य और शून्यकर्णी का मतलब समझ लीजिए। शून्य का मतलब होता है कि जो शुरू से ही वैलिड नहीं है। ठीक है, और ना ही उसको वैलिड किया जा सकता है, वो शून्य होता है। शून्यकर्णी होता है कि जो शुरू से वैलिड नहीं है लेकिन उसको बाद में वैलिड किया जा सकता है। जैसे अब मान लीजिए कि कोई कंडीशन है कि प्रत्यार्थी नपुंसक है। ठीक है, तो महिला जो है उसके साथ चाहे तो रह भी सकती है और चाहे तो नहीं भी रह सकती है, ये उसकी मर्जी पे है। ठीक है, तो इसलिए इसको शून्यकर्णी कहा गया है। तो शून्यकर्णी का मतलब है कि जो शुरुआत से ही वैध ना हो, उसको बाद में वैध किया जा सकता हो, उसे शून्यकर्णी कहते हैं। और जो शुरुआत से ही वैध ना हो और उसको बाद में भी वैध ना किया जा सके, उसे शून्य कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में क्या प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 है उसमें क्या प्रावधान दिया गया है, शून्य विवाह का, तलाक का, शून्यकर्णी का या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर बी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तलाक। तो सेक्शन 13 में क्या दिया गया है, डाइवोर्स दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) में तलाक के कितने आधार हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिए गए हैं 5, 6, 7, 8
ठीक है। तो तलाक के कितने आधार हैं? तो 7 आधार हैं, ठीक, जिसमें से एक आधार को निगलेक्ट किया गया है, हटाया गया है, लेकिन अभी भी वो 7 आधार ही काउंट किए जाएंगे, इस वजह से 7 आधार हैं। वैसे इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा 7 है। देखिए इसमें कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कितने वर्ष तक एक दूसरे पक्षकार का पता न चलने पर तलाक का आधार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सिविल मामलों में जब कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो कितने साल बाद उसको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्षों तक अगर किसी व्यक्ति का पता नहीं चलता है और ऐसे व्यक्तियों से जिनसे ये उम्मीद हो कि इसके बारे में इनको तो पता ही होगा, उनको भी इसके बारे में पता नहीं चलता है 7 वर्ष के तक, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति इस संसार में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो जो सिविल डेथ होती है वो इसी आधार पर डिक्लेयर की जाती है कि 7 वर्षों तक पता न चले। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पत्नी को तलाक प्राप्त करने के लिए अलग से प्रावधान कहाँ दिया गया है? देखिए डाइवोर्स के 2 क्लॉज हैं, एक 13(1) है, एक 13(2) है, ठीक है। 13(1) में मैन और वुमेन दोनों के लिए कंडीशन दी गई हैं, ठीक है, और 13(2) में सिर्फ वुमेन के लिए अलग से कंडीशन दी गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पत्नी को तलाक प्राप्त करने के लिए अलग से प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 13(2) में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद का प्रावधान दिया गया है। देखिए म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो रहा है, तो ये प्रावधान किस में दिया गया है? सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 12 या सेक्शन 13(b), ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 13(b), ठीक। तो 13(b) में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के बारे में बताया गया है। देखिए म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, उनके बीच में कुछ नई अनबन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपसी समझौते से डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो डाइवोर्स होता है वो कम पीरियड में हो जाता है, मतलब जो आपका लेंदी पीरियड लगता है सेक्शन 13 से, उससे कम समय में आपका डाइवोर्स हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है सेक्शन 13(b) में। लेकिन इसमें दोनों की कंसेंट ज़रूरी होती है, दोनों की आपस में सहमति होनी चाहिए, पति और पत्नी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद के लिए कम से कम कितने वर्ष से एक दूसरे से अलग रहना आवश्यक है? ठीक है, देखिए जब हम म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको जुडिशियल सेपरेशन भी दिखाना होगा कि कितने साल से हम लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हैं मिनिमम, ठीक है। तो देखिए इसमें टाइम दिया गया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या हाफ एन आवर, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है 1 ईयर, ठीक। तो कम से कम पति या पत्नी एक दूसरे से 1 साल से अलग रह रहे हों, तभी आपको म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स मिल सकेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए कोई याचिका न की जाएगी, प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो 1 वर्ष के अंदर कोई तलाक याचिका नहीं दायर करेगा, यह प्रावधान किस में दिया गया है? तो ऑप्शन है धारा 14, धारा 15, धारा 16 और धारा 17। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है धारा 14, इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे पति हो या पत्नी हो, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर तलाक की कोई याचिका पेश नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी दिया गया है कि कई ऐसी अगर कंडीशन आ जाती है कि पत्नी का या पति का पत्नी के साथ या पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ रहना इतना असंभव हो गया हो, इतनी क्रूरता हो गई हो कि उनके साथ रहना ही असंभव हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो ये
उन्हें कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो 1 साल के अंदर तलाक की याचिका फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये है कि 1 वर्ष के अंदर तलाक की याचिका फ़ाइल नहीं की जा सकती। यह सेक्शन 14 में बताया गया है। इसके बाद कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार तलाक होने पर कब पुनः विवाह कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका डाइवोर्स हो गया, तो आप दूसरा विवाह कब कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ कंडीशन दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है अज्ञप्ति के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, अपील करने के समय का अवसान अपील पेश किए जाने के बिना हो गया हो। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, अपील की गई हो किंतु खारिज कर दी गई हो। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई एक। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, उपरोक्त में से कोई एक, तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होगा तो आप पुनर्विवाह कर सकते हैं। देखिए, अज्ञप्ति के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार ना हो तो अपील होएगी नहीं, तो जो डिग्री पास होगी आप उसके आधार पर पुनर्विवाह कर सकते हैं। अपील करने का समय का अवसान अपील पेश किए जाने के बिना हो गया हो। अज्ञप्ति जैसे डिग्री पारित होगी उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है अपील करने का, जैसे ही वो टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा, चाहे भले अपील हो या ना हो, तो आप उसके बाद पुनर्विवाह कर सकते हैं। अब मान लीजिए अपील की है लेकिन इनकी अपील खारिज कर दी गई है, तो उसके बाद भी आप पुनर्विवाह कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार शून्य और शून्यकर्णी विवाहों के अपत्य होंगे। अपत्य का मतलब यहाँ पे संतान से है। ठीक है, तो अपत्य का मतलब क्या है, संतान। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए सेक्शन 16 में कहा गया है कि मान लीजिए जो कंडीशन शून्य है और शून्यकर्णी विवाह की हैं, अगर उसके पश्चात भी ऐसे विवाह लोग करते हैं जो शून्य और शून्यकर्णी हैं, उनके साथ उनके संतान उत्पन्न हो जाती है, तो वो संतान कैसी होंगी, अधर्मज होंगी या धर्मज होंगी या दोनों होंगी। तो देखिए दोनों तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई एक भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा अधर्मज और धर्मज, तो जो इनसे संतान उत्पन्न होंगी वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मज संतानें होंगी। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो देखिए द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 18 में, धारा 19 में। तो देखिए और इसका ऑप्शन नंबर बी है, धारा 17 में, तो यह सही हो जाएगा। और द्विविवाह के लिए जो दंड है वो आईपीसी के सेक्शन के आधार पे ही दिया जाएगा। ठीक है, जो वहाँ पे द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान है जिन सेक्शन में, उनके आधार पे, या अभी जो नया आया है बीएनएस, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसके आधार पे दंड दिया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 के अनुसार अर्जी किस न्यायालय में उपस्थापित की जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जिला प्राधिकरण के समक्ष, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिला न्यायालय के समक्ष, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो जितने भी अर्जी हैं, ठीक है, वो जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 19 के अनुसार याचिका के लिए न्यायालय की अधिकारिता होगी। ठीक है, तो किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, जिला न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, लेकिन उसकी अधिकारिता उस जिला न्यायालय की उस क्षेत्र के प्रति अधिकारिता है कि नहीं है, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो वो इन कंडीशन पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है जहाँ विवाह का अनुष्ठान हुआ था, जहाँ प्रत्यार्थी अर्जी के उपस्थापन के समय निवास करता है, जहाँ विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते थे। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई एक। तो देखिए उपरोक्त में से कोई एक भी कंडीशन होगी तो वहाँ पे जो याचिका है वो प्रस्तुत की जा सकेगी। जहाँ पे विवाह का अनुष्ठान हुआ यानी कि जहाँ पे शादी हुई है, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के
वह क्षेत्र अगर जिस न्यायालय के अंतर्गत आता है उसमें हम याचिका कर सकते हैं। जहाँ प्रत्याशी अर्जी के उपस्थापन के समय निवास करता है, यानी कि विपक्षी जहाँ निवास करता है उसके क्षेत्राधिकार में कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ थे उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अर्जी उपस्थापित कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में याचिकाओं की अंतर्वस्तु और सत्यापन का प्रावधान दिया गया है। तो देखिए याचिकाओं के अंतर्वस्तु और सत्यापन का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी है धारा 20, वहाँ पे याचिकाओं के अंतर्वस्तु और सत्यापन का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह के लिए कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो दंड का प्रावधान अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन है सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 18 ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेक्शन 19, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार शून्य और शून्यकर्णी विवाहों के धर्मज अपत्य किसकी संपत्ति को धारण करने के हकदार होंगे। अब मान लीजिए सेक्शन 16 के अनुसार ऐसा कोई विवाह हुआ है जो शून्य और शून्यकर्णी कंडीशन के अनुसार हुआ है, तो उनकी संतानें तो धर्मज होती हैं, लेकिन अब उनका किसकी संपत्ति पर अधिकार होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं पिता की, माता की, अपने पूर्वजों की, या अपने माता और पिता की स्वयं अर्जित की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो भी उनके माता पिता स्वयं अर्जित करेंगे, उनके एंसेस्टर से नहीं, उनके पूर्वजों से जो मिली है उस पर उनका अधिकार नहीं होगा, जो वह स्वयं अर्जित करेंगे सिर्फ उन पे ही उसका अधिकार होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद कार्रवाइयों में प्रत्याशी को वैकल्पिक अनुतोष का प्रावधान दिया गया है। तो वैकल्पिक अनुतोष का प्रावधान देखिए ऑप्शन है धारा 13 में, धारा 13A में, धारा 13B में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अतिरिक्त वैकल्पिक अनुतोष का प्रावधान जो है वो ऑप्शन नंबर बी धारा 13A में दिया गया है। ठीक है, तो ये थे हम लोग के 20 क्वेश्चन। हम लोग ने आज सेक्शन 11 से 20 तक देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितना मार्क्स किया है, कितना स्कोर किया है। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लॉवियंस नाम से आईडी हमारी। धन्यवाद।